एवरीवन, मेरा नाम नायिका अग्रवाल है। मैं कनेक्ट की फाउंडर हूँ। पिछले 7 सालों से कनेक्ट विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहन दे रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे विमेन एंटरप्रेन्योर्स एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे से नेटवर्क करती हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करती हैं, एक दूसरे से सीखती हैं, एक दूसरे को सिखाती हैं। आज हमारे साथ हमारी मेंबर हीरल रावल आए हैं। हम आनंद से हैं वो, एंड लेट्स वेलकम हर। वेलकम हीरल जी। थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन सबको दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नायिका जी, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने यहाँ पे इनवाइट किया और ये पॉडकास्ट के लिए। माई सेल्फ डॉक्टर हीरल रावल, मैं कोडी सेफ लाइफ न्यूट्रास्यूटिकल की फाउंडर हूँ और डायरेक्टर हूँ, और मैं फूड सप्लीमेंट के बिजनेस को आगे बढ़ा रही हूँ। ओके, फैंटास्टिक। डॉक्टर हीरल रावल, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपको माइक्रोबायोलॉजी में कैसे इंटरेस्ट आया? माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट आने का वैसे मेरे बचपन से एक इंटरेस्ट है। मेरी मदर जो है उन्होंने नर्सिंग किया हुआ है, तो नर्सिंग में उनके कुछ सब्जेक्ट में माइक्रोबायोलॉजी आता है। तो वो जब अपना नर्सिंग कर रही थी और जब अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, तब मैंने देखा था कि कुछ माइक्रोबायोलॉजी जैसी कुछ चीज़ है जो दिखती नहीं है लेकिन होती है। लाइक माइक्रोबायोलॉजी में ऐसा होता है, अभी भी हमारे सराउंडिंग भी कितने सारे माइक्रोब्स हैं, वो दिखते नहीं है बट होते हैं। तो मुझे इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया कि अभी दिख नहीं रहा लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने से वो दिखते हैं। तो तब से मुझे माइक्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट था। सो आई कैन से कि येस, मेरी मदर की वजह से वही मेरी इंस्पिरेशन है कि माइक्रोबायोलॉजी में मैं अपना करियर बना पाई। फैंटास्टिक। तो ये आपकी कंपनी का नाम क्या बताया आपने? कोडी सेफ लाइफ न्यूट्रास्यूटिकल। व्हाट इज़ न्यूट्रास्यूटिकल? न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब होता है फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रिशन, दोनों का कॉम्बिनेशन। लाइक फार्मास्यूटिकल क्या करेगा, कभी कोई बीमार होता है तब वो लेगा दवाइयाँ के तौर पे, तो वो अपनी हेल्थ को अच्छा कर पाएगा। और न्यूट्रिशन का मतलब है बॉडी में जो भी हमारे ऑर्गन्स है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी हमारे न्यूट्रिशंस रहते हैं नरिश करने के लिए, वो होता है। तो दोनों को कंबाइन करके ऐसी चीज़ बनाई गई है जिससे लोगों को फूड के फॉर्म में, लाइक ये फूड सप्लीमेंट्स है तो फूड के फॉर्म में ही दवाई ही ना लेनी पड़े, और बीमार होने से पहले वो अगर ले ले तो बीमारी ही ना आए, इस तरह के वो सप्लीमेंट्स हैं। तो ये आप इनके मैन्युफैक्चरर्स हो? यस, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और मेरे कुछ रिसर्च भी है, और रिसर्च में जो मेरे आउटकम्स थे उसी को मैंने यहाँ पे अप्लाई करके ये कंपनी फॉर्म की है। फैंटास्टिक। एंड कितने सालों से ये कंपनी है? कंपनी वैसे मैंने कोरोना से पहले यानी 2019 से मैंने इनिशिएट कर दिया था, लेकिन कुछ वजह से मैं उसमें आगे नहीं कर पाई थी, और मैंने लाइक ऑफिशियली अगर मैं बोलूँ तो 2022 से मैंने इनिशिएट किया है। तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग बिजनेस में आने की हिम्मत करते? वैसे नहीं करते। आप देखोगे तो न्यूट्रास्यूटिकल जो कंपनीज़ रहती हैं उसके फाउंडर जो है वो पीएचडी है, वैसे काफ़ी कम लोग हैं। यानी कोई भी लोग, अभी न्यूट्रास्यूटिकल में लोगों को काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गई है, इस वजह से लोग हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल की बिज़नेस में आ रहे हैं। और आप देख पाओगे कि काफ़ी ज़्यादा इंडियन पीपल जो है वो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए अवेयर हैं अभी। तो इस वजह से न्यूट्रास्यूटिकल का मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट है, और कोई भी यहाँ पर आ रहा है, यानी कोई भी नॉलेज है तो भी इसमें एंट्री कर रहा है। लेकिन पीएचडी हो के साइंटिफिक बैकग्राउंड से होने के बावजूद इस फील्ड में आने वाले लोग काफ़ी कम हैं, और मैं तो चाहती हूँ काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें आने चाहिए, क्योंकि ये सबसे लाइक हम बोल सकते हैं कि आगे की जो भी हमारी ईयर्स आने वाले हैं वो सबसे बड़ा क्राइसिस अगर कोई होने वाला है तो दैट विल बी फूड। सो फूड ही हमारी मेडिसिन अगर बन जाए तो उससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। ट्रू। तो आपकी जो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो सप्लीमेंट्स हैं, फूड सप्लीमेंट्स है, उसके अलावा कुछ है? फूड सप्लीमेंट्स के अलावा आपकी कंपनी में कुछ है? फूड सप्लीमेंट के अलावा हम ऐसा बोल सकते हैं, आप चाय के बारे में तो जानते ही, हमारे इंडिया में सुबह की शुरुआत ही चाय से होती है। लेकिन चाय जब दूध में मिलाकर अगर पी जाती है तो हमने काफ़ी सारे रिसर्च में भी देखा है कि दूध के साथ अगर जब हम चाय की पत्तियों को ऐसे उबाल के पीते हैं तो उसकी कुछ टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से काफ़ी सारी इन्फ्लेमेशन और बॉडी में कितने सारे आउटकम्स उसके देखने को मिलते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे चाय हम बनाएं कि या वो सारी हर्बल टीज़ हो, और वो हर्बल टीज़ इस तरीके से बनाई गई हो कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो वाली चाय का, उसको हम कम कर पाए। इस वजह से मैंने जो ग्रीन टीज़ वगैरह होती हैं जो नॉर्मली लोग ग्रीन टी पीते हैं, उसमें मैंने थोड़े फ्लावर के एक्सट्रैक्ट हैं वो मिलाए हैं, मशरूम के एक्सट्रैक्ट मिलाए हैं, यानी मैंने माइक्रोबायोलॉजी को हर्बल टी में भी यूटिलाइज़ किया है।
जिस वजह से क्या होता है, जो टी की जो मीन्स टी के काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि टी के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन अकेली टी को अगर लिया जाए तो उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट जो होते हैं उसको हम नलीफाई कर सकते हैं विद दिस ब्लेंड्स। तो आपके पास हर्बल टी है, फूड सप्लीमेंट्स है और कुछ? और ऑयल ब्लेंड्स हैं। ऑयल ब्लेंड्स, वो ऑयल क्या होता है? ब्लेंड्स है, ऑयल ब्लेंड्स जो है वो मैंने स्पेसिफिकली थोड़े से रिसर्च करने के बाद दांतों के लिए एक ऑयल पुलिंग ऑयल बनाया है। ऑयल पुलिंग आपने शायद सुना होगा, आयुर्वेदिक में काफ़ी एंशियंट एक तरीका है जिससे हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो अपने दांतों को अच्छा रखते थे। अच्छा यानी कैविटी ही नहीं बनती थी, सड़ते ही नहीं थे। क्या बात कर रहे हो? सो थोड़ा सा ऑयल माउथ में रख के, जैसे हम माउथ वॉश करते हैं ऐसे ही हमें गरगल की तरह करके लाइक उसको नरिश करना है, हमारे जो मसूड़े होते हैं उनको नरिश करना रहता है। तो नरिशमेंट हम कर पाए, ऐसे मैंने एक ब्लेंड बनाया, उसका मैंने पेटेंट भी लिया हुआ है। लेकिन कोई डेंटिस्ट इसको रिकमेंड नहीं करता? डेंटिस्ट रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं कि अभी भले ही ना करते हो उनको भी हम अवेयर कर सकते हैं कि लाइक कभी आप उसको बिलीव नहीं करोगे, हम जो टूथपेस्ट करते हैं ना उसी से हमारे दांत सड़ते हैं। आप अगर सर्वे देखें तो जब हमारे मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो टूथपेस्ट की जब हमारे इंडिया में शुरुआत हुई थी उससे पहले दांतों की प्रॉब्लम किसी को थी ही नहीं। ये मैंने पूरा रूट लेवल तक देखा है। जब से टूथपेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं ना, तभी से दांतों की जो इश्यूज़ हैं, और वो भी टूथपेस्ट की जो एंट्री है वो हमारी इंडियन एंट्री नहीं है, वो जो एंट्री है वो फॉरेन कंट्रीज़ की एंट्री है। डॉक्टर बोल रहा है इसलिए मैं मान रही हूँ सारी बातें। ये आप मान सकते हो, और आप अपने ओर से भी रिसर्च यानी कुछ सर्वे कर सकते हो कि जब से पहले यानी टूथपेस्ट जब नहीं था तब दांतों की प्रॉब्लम थी ही नहीं। सो मैं तो अल्टीमेटली ये बोल सकती हूँ कि टूथपेस्ट हमें दांतों को क्लीन करने के लिए, दांतों को सड़ाने के लिए आया है मार्केट में। वाह, लाइक पहले ऐसे नहीं होता था। दातून करते थे हमारे एंसेस्टर जो है वो दातून करते थे, फिर हमारी ऐसे ऑयल पुलिंग जैसी चीज़ें थी। तो ये एंशिएंट चीज़ें हम भूल गए हैं, जिस वजह से छोटे से छोटे बच्चों को, आप डेंटिस्ट को मिलोगे तो पता चलेगा, छोटे से छोटे बच्चों को कैविटीज़ हैं आफ्टर मिल्क टीथ के बाद आना कैविटी, दैट मीन्स कि उसको फॉरएवर रहने वाला है। हाँ। छोटे छोटे 7-8 ईयर के बच्चों को रूट कैनल हो रही है। मामा, आप समझ सकते हो दांतों की कितनी इम्पोर्टेंस है। और मैं माइक्रोबायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे पता है कि माउथ में जो हमारे ओरल फ्लोरा है, माइक्रोब्स जो है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड हेल्थ और ऑल्सो बैड हेल्थ। बैड हेल्थ इसलिए कि काफ़ी सारे ऐसे माउथ के जो बैक्टीरिया हैं, अगर वो आपके गट में चले जाते हैं तो दे विल फॉर्म सम डिजीज़ कंडीशन, डिजीज़ की कंडीशन होती है। और मेरे रिसर्च में और काफ़ी सारे मेरे रीडिंग्स में भी ये आया है, और काफ़ी सारे रिसर्च ऐसे हुए भी हैं कि सबसे हम जितने भी लिस्ट करें ना प्रॉब्लम्स, लाइक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, या फिर हमारे स्टमक के रिलेटेड इश्यूज़, या फिर हमारे इंटेस्टाइन के रिलेटेड इश्यूज़, वो माउथ के बैक्टीरिया से होते हैं। तो माउथ के बैक्टीरिया को मैनेज करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी कंपनी के मिशन और विजन के बारे में बताएंगे कुछ? मिशन तो जैसे मैंने शुरू किया था, मेरी जब पीएचडी मैंने करी, जब पीएचडी का मेरा वर्क चल रहा था, तब मैंने देखा कि मेरा जो बेसिकली पीएचडी जो है ना वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे है। यानी मार्केट से मैंने काफ़ी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उठाए और उसको फिर एनालाइज़ किया फॉर देयर पेस्टिसाइड अवेलेबिलिटी एंड देयर माइक्रोबियल कंटामिनेशन। तो मैंने क्या पाया कि उसमें काफ़ी सारे पेस्टिसाइड, मीन्स आप टोमेटो भी खा रहे हो तो आप पेस्टिसाइड खा रहे हो, आप कुछ भी अगर रो वेजिटेबल्स खा रहे हो तो पेस्टिसाइड खा रहे हो। और मार्केट से आप कभी भी कहीं पे भी जाओगे तो जितने भी फ्रेश वेजिटेबल भी आप लेके उठा के लोगे तो उसमें भी पेस्टिसाइड्स एंड माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स की मात्रा जो है वो ओबियसली कम है, लेकिन पेस्टिसाइड काफ़ी ज़्यादा है। तो ये मुझे हिट कर गया, और मैंने देखा कि अगर ये पीएचडी में कर रही हूँ, अगर वो फिर ऑन पेपर ही रहेगा सिर्फ, काफ़ी सारी पीएचडीज़ ऐसी हैं जो ऑन पेपर रहती हैं, पब्लिक तक नहीं आती। तो मुझे ये हिट कर रहा था कि फूड में लोग जो अच्छी सेहत बनाने के लिए इतना पैसा दे के खा रहे हैं, फिर भी वो अपने आप को अनहेल्दी दे रहे हैं पैसा देने के बावजूद। लोगों को तो पता नहीं है, तो उसको हम कैसे क्योर कर पाए। तो ये एक हिट कर गया था, और इस वजह से ये मेरा मिशन है कि लोगों की हेल्थ में जो खाना हम दे रहे हैं ना, वो कम से कम खाना तो उसको अच्छा ही मिलना चाहिए। ऑल डिजर्विंग गुड फूड। यस, गुड हेल्थ भी रिजर्व करते ही हैं, लेकिन एटलीस्ट गुड फूड तो रिजर्व करती ही हैं।
कोई भी है, कोई भी गरीब घर का भी इंसान है, कोई भी, मैंने देखा है जब मैं मार्केट में उठा के फल और फ्रूट जो हैं वो सारे लेके रिसर्च कर रही थी, तो उसमें असॉर्टेड किए गए होते हैं। कुछ अच्छे वाले फ्रूट्स होते हैं, लाइक टोमेटो बाजू में रखे हुए होते हैं, थोड़े से उसके कम अच्छे वाले, या फिर जो थोड़े से फ्रेश नहीं है ऐसे टोमेटो। तो गरीब लोग आके क्या करते थे, वो वाले टमाटर खाते थे। तो अगर अच्छे वाले टोमेटो में भी इतना ज़्यादा कंटामिनेशन है तो उसमें कितना होगा। ट्रू। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, मीन्स हर एक इंसान जो बर्थ लेता है उसको कम से कम अच्छा खाना तो मिलना ही चाहिए किसी भी तरह। तो आपका जो प्रोडक्ट है उसमें प्लांट बेस्ड है या एनिमल बेस्ड भी है? मेरा पूरा का पूरा जो है वो प्लांट बेस्ड है। वी आर बिलीविंग इन प्लांट बेस और एनिमल बेस कुछ भी चीज़ें, लाइक हम पूरा वेगन डाइट जो है उसको हम फॉलो करते हुए हमारी प्रोडक्ट्स जो है उसको सारी की सारी जो प्रोडक्ट है उसके जो एक्सट्रैक्ट बनाते हैं वो भी हम प्लांट में से ही बनाते हैं। इवन वाइटामिन्स और जो मिनरल्स हैं वो भी हम प्लांट में से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी सिंथेटिक हम नहीं डालते हैं। वो केयरफुली हम टेक केयर करके उसको टोटली प्लांट में से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। वुमेन के लिए आपके पास कुछ है? वुमेन के हेल्थ के लिए ही वैसे मेरा जो बेसिक फंडा है वो वुमेन की हेल्थ के सराउंडिंग ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है फीमेल की हेल्थ। अगर घर में फ़ीमेल की हेल्थ अच्छी है तो बाकी सब मेंबर्स की हेल्थ अच्छी होने वाली है। तो फीमेल हेल्थ के लिए मेरे पास मल्टीविटामिन की टैबलेट्स हैं, पीसीओडी रिलीफ की टैबलेट्स हैं, जिससे उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह भी बैलेंस हो सकता है। अच्छा। एंड कैल्शियम, ओमेगा 3 ये सब? ये मेरी कंपनी का एक हम पॉलिसी भी बोल सकते हैं। लाइक आपने देखा होगा कोई भी फीमेल अगर अपना डाइट प्लान करवाती है या फिर डॉक्टर के पास जाती है तो कम से कम क्या करेगी, 1 वीक तक ही उसे फॉलो कर पाएगी। क्यों? क्योंकि फ़ीमेल का खुद का इतना शेड्यूल है, सब सारे फैमिली मेम्बर को भी उसको केयर करना है, तो इस वजह से वो फॉलो नहीं कर पाती। तो इस वजह से मैंने क्या किया, हर एक टैबलेट को अलग अलग नहीं लेना है, डिफरेंट टैबलेट को नहीं लेना है, एक ही टैबलेट में मैंने सारी चीज़ें डाली हुई है। लाइक वाइटल प्लस प्लस है तो उसके अंदर 84 इंग्रेडिएंट हैं। पूरे बॉडी में ब्रेन से लेके टो, मीन्स ऐसे बोल सकते हैं हेयर से लेके टो तक जितना भी आपको चाहिए पूरे दिन का जो रिक्वायरमेंट है वो सारा एक ही टैबलेट में। मीन्स फीमेल के लिए इतना कन्वीनियंस बन गया है कि बस एक ही टैबलेट ले लो दिन में, जिसमें सारी चीज़ें आ जाएगी। ये कहाँ से खरीद सकते हैं? ये ऑनलाइन भी हमारा प्लेटफॉर्म है और हम व्हाट्सएप स्टोर भी हमारा है, इंस्टाग्राम स्टोर है, लेकिन कहीं से भी हमारे कांटेक्ट में अगर कोडी सेफ लाइफ टाइप करेंगे तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म खुल जाएंगे। अरे वाह, अरे वाह। और हम अब अमेज़ॉन, नाइका और फ्लिपकार्ट वो सब जगह पे भी हम लिस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, हाउ डू यू मेक श्योर कि आपका जो इंग्रेडिएंट्स आप डालते हो वो भी आप किसी चीज़ से बनाते हो वो अच्छे हैं? इंग्रेडिएंट चेक करने के लिए जब हम सोर्सिंग करते हैं रॉ मटेरियल को, वो मोस्टली जो फार्मर्स हैं हमारे साथ कनेक्टेड, वो फार्मर से हम रॉ मटेरियल सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद एक बार ऐसा हुआ था कि प्रोडक्ट बनने के बाद हमें पता चला कि कुछ एक इंग्रेडिएंट है उसमें पेस्टिसाइड प्रेजेंट है, जिस वजह से हमारा पूरा बैच हमें लाइक फेंकना पड़ा था। तो इस वजह से अब हम क्या करते हैं, डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। लाइक डबल स्टैंडर्ड का मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन हम 2 टाइम्स करते हैं। पहले जब हम सोर्सिंग करते हैं तब भी रिपोर्ट बन जाता है उसका कि इसके अंदर पेस्टिसाइड्स हैं या नहीं है, हैवी मेटल्स हैं या नहीं है, और बाद में जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है बाद में भी हम हैवी मेटल्स एंड पेस्टिसाइड उसके चेक कर लेते हैं। मतलब आप गारंटी देते हो? डबल श्योर करते हैं। आप गारंटी देते हो कि आपके आपके प्रोडक्ट रिपोर्ट भी दे सकते हैं, पेस्टिसाइड्स नहीं है, हैवी मेटल्स भी नहीं है, इसके अंदर कोई माइक्रोब्स नहीं है और हार्मफुल कुछ भी केमिकल्स इसके अंदर नहीं है। क्या ये बहुत एक्सपेंसिव है? एक्सपेंसिव तो हमने नहीं रखा है क्योंकि हमारे साथ डायरेक्टली फार्मर्स जुड़े हुए हैं। हम कोई ट्रेडर से हम परचेज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट फार्मर्स से जुड़े होने के वजह से हमारा जो सोर्सिंग और मटेरियल जो हमें मिलता है और वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही हमें मिलता है, तो वो भी हमारा मेक श्योर है कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ें ही मिल रही है। और टेस्टिंग भी हम कर लेते हैं, उस वजह से श्योर हो जाता है कि ऑर्गेनिक ही है और उसके अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं है। तो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो ऑन एन एवरेज है। लाइक हम उसको कॉस्टली भी नहीं बोल सकते और ऐसे भी नहीं बोल सकते कि काफ़ी कॉस्ट कम है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। मार्केट्स के साथ, मार्केट में अभी जो न्यूट्रास्यूटिकल चल रहे हैं उसके रिलेवेंस है। मतलब आपसे बात करने का मैं फीलिंग ऑनर्ड कि मैं इतने पढ़े लिखे और इतने सही काम करने वाले लोगों से बात कर रही हूँ। सो फीलिंग सेम हियर। और भी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज हैं, उससे आपकी वाली कोडी सेफ जो है वो कैसे डिफरेंट है? दूसरे न्यूट्रास्यूटिकल जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट्स में मैं क्या देख पा रही हूँ कि काफ़ी सारी ऐसी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं और काफ़ी सारी ऐसी भी प्रोडक्ट हैं जो लोग सिर्फ नाम से ले रहे हैं,
ब्रांड का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, ये नाम से ही पूरे इंडिया में ऐसे लाइक न्यूट्रास्यूटिकल चल रहा है। लेकिन जब इसके इंग्रेडिएंट चेक किए जाए तो इंग्रेडिएंट आप देख पाओगे कि इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अनहेल्दी हैं। लेकिन सिर्फ वो चीज़ें मार्केट में, यानी बड़ी बड़ी मार्केटिंग उसकी हुई है, सेलिब्रिटी मार्केटिंग हुआ है या कुछ बड़े नाम उसके साथ जुड़े हुए हैं, इस वजह से लोग सिर्फ उसको ले रहे हैं। क्या बेनिफिट हो रहा है दे डोंट नो। इवन डॉक्टर्स आर सजेस्टिंग बिकॉज दे गेटिंग मोर अमाउंट और मार्जिन्स एंड ऑल। सो इस वजह से डॉक्टर भी लोगों को दे रहे हैं और ये चल रहा है। और हमारी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी कैसे डिफरेंट है, हम डायरेक्टली फार्मर से परचेस करते हैं और हमारा मेक श्योर 2 टाइम, मैंने जैसे बोला आपको 2 टाइम हम स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं चीज़ों को कि आगे देखते हैं कि उसके अंदर कोई कंटामिनेशन है या नहीं, बाद में भी देखते हैं है कि नहीं है। और ये सब चीज़ों के साथ साथ हमारी जो मार्केट की जो कॉस्ट है उसके पैरेलल ही हमारा है। और हर एक प्रोडक्ट के साथ में जब आप हमारी वेबसाइट है विज़िट करोगे तो पता चलेगा, उसमें रिपोर्ट्स भी रखे हुए हैं, हर एक बेच का रिपोर्ट, यानी मेक श्योर हो जाता है कि ये जो आप टेबलेट ले रहे हो उसके अंदर इतनी इतनी चीज़ों का रिपोर्ट हुआ है, कहाँ से सोर्स हुआ है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन रहती हैं। सो कोई भी यहाँ पे ब्लाइंड गेम नहीं है, जैसे हम मार्केट से कोई चीज़ उठाएंगे कोई किसी के कहने की वजह से, ऐसे नहीं है। आप खुद ही उसको मेक श्योर कर सकते हो कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है। ओके। न्यूट्रास्यूटिकल्स लेने के बाद हमें बाज़ार की कोई विटामिन्स वगैरह कुछ नहीं लेना पड़े, मतलब आपकी वाली लेने के बाद हमें अलग से कोई और विटामिन्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। लेकिन एक बेसिक साइंस ऐसा भी है, अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट कोई भी ले रहे हो, आप न्यूट्रिशन अगर कोई भी ले रहे हो, तो साथ साथ में आपके सेल्स को जब न्यूट्रिशन मिलता है तो साथ में उसको डाइजेस्ट करने के लिए सेल के अंदर भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, तो सेल को भी ऑक्सीजन भी मिलना चाहिए। तो साथ साथ में कुछ हमें ऐसे वर्कआउट्स भी करने चाहिए उसके बेनिफिट लेने के लिए। सपोज़ कोई न्यूट्रास्यूटिकल ले रहा है, फिर ऐसे ही सोच रहा है कि मैंने न्यूट्रास्यूटिकल टैबलेट्स ले ली हैं, बस मेरा काम हो गया, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट जितना रिजल्ट हमें चाहिए ऐसा रिजल्ट नहीं दे पाएगी। तो साथ में हमें कुछ ना कुछ वर्कआउट लाइक 30 मिनट से लेके 45 मिनट का शेड्यूल एक बनाना चाहिए, जिसके अंदर हम अच्छे से अपना लाइक प्लान ऐसे कर पाए कि हमारी बिजनेस में और हमारी जॉब में उसमें इंटरफियर ना हो। ऐसे कुछ ना कुछ वर्कआउट के प्लान हमें करने चाहिए। कितनी बार लेनी चाहिए, हफ्ते में, महीने में? ये वाइटल प्लस प्लस करके जो मल्टी विटामिन है वो डेली 2 होती है, सुबह की एक है, रात को एक है, 2 टैबलेट्स लेनी होती हैं। और ओ फ्यूल करके जो फीमेल के हेल्थ के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और पीसीओडी के लिए, वो डेली एक ही टैबलेट लेनी है। ओके। ओ फ्यूल में क्या है? ओ फ्यूल जो है इसके अंदर लाइक मैंने जैसे बोला पीसीओडी को मैनेज करती है। पीसीओडी जो है ना वो शायद आप जब छोटे थे तब आपने कभी या अपनी मदर ने भी कभी भी पीसीओडी नहीं सुना होगा। पीसीओडी इज़ एक्चुअली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। पीसीओडी पहले था ही नहीं, आज से आप 20 ईयर बैक जाओगे कहीं पे आपने पीसीओडी नाम ही नहीं सुना था। अब क्यों हो रहा है? क्या है ये रीज़न बिहाइंड दैट इज़ दैट कि लाइक कभी लोगों को बाहर से खाना है, इंस्टेंट फूड खाने हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यानी कोई मूवमेंट नहीं होती है, तो इसी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होगा तो साथ साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस भी होगे, फीमेल के जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस, और साथ साथ में जब हार्मोन इम्बैलेंस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होगी, वेट गेन होगा, डायबिटिक सिम्टम्स दिखेंगे, मीन्स सारी परेशानी वहीं से शुरू हो जाती है। इसी को पीसीओडी कहते हैं? यस, इसी को पीसीओडी बोलते हैं। और इसकी फिर आउटकम हमें मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ओवेरियन एनलार्जमेंट, और ओवेरी में एग का रिलीज़ नहीं होना, और ये सारी चीज़ें, और ये शुरुआत कब की हो चुकी होती है, लेकिन सिम्टम फिर उस फॉर्म में हमें मिलते हैं। तब जाके फीमेल है डॉक्टर को कंसल्ट करके पूछती हैं कि मुझे कुछ ऐसे सिम्टम्स है। सो काफ़ी लंबे टाइम से ये चल रहा होता है बॉडी के अंदर। तो आपके पास ये 2 चीज़ें हैं, ओ प्लस और वाइटल प्लस प्लस, ये 2 दवाइयाँ हैं? 2 है, साथ में डिटॉक्स भी है। पूरी बॉडी में डिटॉक्स की भी ज़रूरत रहती है। जैसे आपने पेस्टिसाइड, आप बाहर गए, पेस्टिसाइड तो आने ही वाले हैं, कुछ भी चीज़ आप खाओगे, लाइक इवन आपने सिंपल से सिंपल सॉस लिया, टोमेटो सॉस, तो टोमेटो सॉस के अंदर प्रिजर्वेटिव है, और टोमेटो सॉस का नाम ही टोमेटो सॉस है, यू नो वेरी वेल, प्योर टोमेटो से बना हुआ नहीं है। आपको इतनी भी बड़ी ब्रांड ले ले, इसके अंदर 30% तो कुछ अलग चीज़ ही मिलेगी। टोमेटो सॉस इज़ जस्ट अ नेम। तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारे बॉडी में जाएगी, जितनी बॉडी में जा रही हैं चीज़ें केमिकल के फॉर्म में, वो लीवर का जो बर्डन है वो बढ़ा देंगी। तो सबसे पहली इफ़ेक्ट होती है लीवर पे।
तो लीवर का जो काम है ना वो इतना ज़्यादा बर्डनफुल हो जाता है, जिस वजह से बॉडी की सारी जो ऑर्गन्स है उसके काम में भी लोड हो जाता है। तो इस वजह से लीवर को हमें बार बार डिटॉक्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम खाना खाएंगे उसके केमिकल जो है वो लीवर के पास ही जाने वाले हैं। लीवर इज़ द ऑर्गन विच विल मैनेज द केमिकल्स इन आवर बॉडी। भाई जो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बायो की क्लास ज्वाइन कर ली है। यस, बायोलॉजी मेरी लाइफ में लाइक कहीं पे भी मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं, जब हम खाना भी खाते हैं ना तो कुछ ना कुछ लाइक खाना खाते टाइम भी बस इसमें से ये मिलेगा, इसमें से ये मिलेगा, ये सारी चीज़ें लाइक मेरे इनबिल्ट ये हो गया है बायोलॉजी। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि आपके पास ये 3 दवाइयाँ हैं जो मैं समझ पा रही हूँ। डिटॉक्स है, ओफ्यूल प्लस ओफ्यूल प्लस प्लस वाइटल है, प्लस वाइटल प्लस प्लस है। तो ये तीनों एक साथ ले सकते हैं? एज पर रिक्वायरमेंट। सपोज़ कोई फीमेल के ऐसे सिम्टम्स हैं तो ले सकते हैं। मैं तो ये बोलूँगी अननेसेसरी हमें फूड सप्लीमेंट एक्स्ट्रा भी नहीं लेने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम फूड में से अगर ले सकते, फूड में से अगर हमें मिल रहा है, कोई सिम्टम नहीं है बॉडी के अंदर, जैसे किसी को पैर दुखते हैं, किसी को जॉइंट्स दुखते हैं, या फिर एनर्जी लेस फील करते हैं, स्टेमिना अगर अच्छा नहीं है, तो ये फूड सप्लीमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं। आप वो सब नहीं डालते, शिलाजीत और ये सब नहीं डालते अपने? शिलाजीत की प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन अभी हमने लॉन्च किया नहीं है। वी आर वर्किंग ऑन दैट, बट उसमें भी हम पहले साइंटिफिकली बैकग्राउंड पूरा देख लेंगे कि कौन सा वाला बेटर रहेगा। अगर मार्केट में ऑलरेडी जो अवेलेबल है वो अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं, चलो शिलाजीत, और शिलाजीत नाम से ही लोग कुछ भी ले रहे हैं, क्या है पता नहीं, ब्लैक कलर का इंग्रेडिएंट है बस इतना पता है, लेकिन इसमें अंदर एक्चुअल शिलाजीत है कि नहीं है, टेस्टिंग किया है कि नहीं किया है, वो कोई दे नहीं रहा है, और सब ले रहे हैं बस ये XYZ ब्रांड का है तो बस अच्छा ही होगा, ऐसे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। जब मैं पूरा उसके ऊपर रिसर्च कर लूँगी और मैं खुद कंफर्म हो जाऊँगी कि एक्चुअल में ये बेनिफिट दे रहा है, देन ओनली आई विल लॉन्च। तो ये दवाइयाँ किससे पूछ के लें, क्योंकि कोई डॉक्टर तो अभी नहीं प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो किससे पूछ के लें? मेरे साथ मोर देन 40 डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं पूरे गुजरात से। इवन आउट ऑफ गुजरात से भी काफ़ी डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको भी अगर मुझे लग रहा है कि इसकी कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर उनको रिक्वायर्ड है या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा वाला फूड सप्लीमेंट लेना है, कैसे लेना है, तो मैं उनसे फ्री कंसल्टेशन देती हूँ। साथ में फ्री कंसल्टेशन भी होता है, डाइट प्लान भी होता है, और अगर किसी को PCOD वेट लॉस करना है, PCOD की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, तो उसकी रेसिपीज़ भी मिलती हैं। अरे वाह! यानी क्या खाना है, पूरे मंथ का डाइट प्लान और साथ में 100 से ज़्यादा रेसिपीज़। क्या उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हो? ना, चार्जेस इसके साथ इंक्लूडेड है। आपको सिर्फ फूड सप्लीमेंट लेना है, उसका पैकेजेस लेने हैं 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, जिसके अंदर हम पूरा उसका शेड्यूल बना के उनको देते हैं किस तरीके से लेना है। हीरल जी, आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि मैं ये करती हूँ, फूड सप्लीमेंट्स का काम मेरे को करना है, इसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है? मैंने जैसे बोला आपको, PhD जब चल रहा था और मैंने जो देखा इसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, तो मैंने सोचा काफ़ी लोग जो हैं क्या खा रहे हैं। हाँ, फूड का मतलब क्या रहेगा? फूड का मतलब है हमारे बॉडी में जाके हमें नरिश करना चाहिए, सबको न्यूट्रिशन मिले। हाँ, न्यूट्रिशन हमारे ईच एंड और एवरी ऑर्गन को मिलना चाहिए, उसको हेल्दी रखना पड़ेगा और हमें इम्यूनिटी जो दे। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? आप मार्केट से जो भी खा रहे हो, जो भी आपका डेली जो रूटीन है उसमें जो भी आप खाना खा रहे हो, आप श्योर है क्या कि आपको सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं? आप पे भरोसा करने का मन कर रहा है। यस, तो यानी हम जो अभी के, पहले ज़रूरत नहीं थी फूड सप्लीमेंट की बिफोर 20 ईयर्स, क्योंकि सब कुछ अच्छा हो रहा था, इतना ज़्यादा नहीं था जो हम पेस्टिसाइड आजकल ले रहे हैं या आजकल जो भी हमें प्रिजर्वेटिव खाने को मिल रहे हैं। और इंस्टेंट भी, आपकी मदर ने भी नहीं कभी भी इंस्टेंट चीज़ें कुछ बनाने की ट्राई नहीं की होगी। एक आजकल की मदर्स क्या देख रही हूँ, पूरे जो मॉल रहते हैं, सुपर मॉल्स, इसके अंदर यही चीज़ें देखेंगी, इंस्टेंट कौन सी चीज़ें हैं, और बच्चे को इंस्टेंट चीज़ें दे रही हैं। इंस्टेंट का मतलब ही ऐसा हुआ कि वो प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ है, समझ रहे हो? और अगर प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ है वो बच्चों को दे रहे हैं, तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कैसी होने वाली है? अभी की जनरेशन देख लीजिए, उनकी हेल्थ देख लीजिए, हेल्थ के इश्यूज़ देख लीजिए, और ये जनरेशन से भी वो ज़्यादा होने वाला है। तो ये हीट करता है मुझे। मैं नहीं चाहती कि इतने छोटे छोटे बच्चे जिनको पता भी नहीं है, और सब कोई फूड, अच्छा फूड तो एटलीस्ट डिज़र्व करता है जो बर्थ लेता है वो, है ना। इवन एनिमल्स भी अपने आप को अच्छे फूड से नरिश करते हैं, वो हमें इंसान होने के बावजूद नहीं मिल रहा है।
तो मैं चाहती हूँ कि बस कुछ नहीं तो इतना थोड़ा सा तो मैं कंट्रीब्यूट करूँ, जिससे मैं कह पाऊँ कि नहीं, मैंने मेरी लाइफ के अंदर कुछ तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। डॉक्टर हीरल, आपकी लाइफ में किसी का ऐसा कंट्रीब्यूशन जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस में काफ़ी आगे बढ़ पाए? कंट्रीब्यूशन वैसे फैमिली का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता ही है, जिस वजह से हमें इतना सपोर्ट मिलता है तभी हम आगे कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं नाम लेके बोलना चाहूँ तो वो मेरी मदर है। मेरी मदर ने लाइक इंस्पिरेशन भी है, बचपन से मेरा इंस्पिरेशन है, और साथ साथ में जब भी मैं कभी भी लाइक मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मुझे कॉन्फिडेंट अभी देख पा रहे हो तो मैं हर रोज़ और 24/7 मैं कॉन्फिडेंसी में होती हूँ, ऐसा नहीं है। तो काफ़ी बार मैं भी अपने आप को लोअर फील करती हूँ, तब मुझे मोटिवेशन वहीं से मिल जाता है। तो इस वजह से फिर से मुझे बूस्टिंग मिलती है और फिर से मैं अपने काम में लग जाती हूँ और जितना भी हो सके इतना कंट्रीब्यूट करने का ट्राई करती हूँ। अगर मैं आज आपकी दवाई लूँ और मैं 3 महीने बाद नहीं लूँ तो क्या मुझे वापस से वो सब चीज़ें हो जाएंगी? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। हमने देखा है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि जिसका एडिक्शन हो जाए या फिर आपको लेना ही पड़े या फिर आपकी बॉडी को इसकी हैबिट हो जाए, ऐसी कोई चीज़ें इसके अंदर है ही नहीं। लाइक ऐसी चीज़ है जैसे आपके फूड में नहीं मिली वो चीज़ वो फुलफ़िल करेगी। तो इस वजह से इसको छोड़ने के बाद भी आपको कोई ऐसे सिम्टम नहीं दिखेंगे कि आपको लेना ही पड़े वापस से। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर हीरल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने मिला। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी को ज़रूरत हो न्यूट्रिशन की गाइडेंस की, तो वो डॉक्टर हीरल से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको सही ज़िंदगी जीने का, सही न्यूट्रिशन पाने का मौका मिल जाए। सो थैंक थैंक्स यू अ लॉट नायिका जी फॉर Thank you. इनवाइटिंग मी। थैंक्स अ लॉट।